त्योहार और हमारा भविष्य, क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं 2026 की होली के बारे में और ज्योतिष के हिसाब से उस दिन कुछ बहुत ही खास होने वाला है। एक ऐसा दुर्लभ ग्रहों का संयोग जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले कभी नहीं देखा गया। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो 2026 की होली में ऐसा क्या खास है, फिर हम उन 4 ग्रहों की उल्टी चाल को समझेंगे, और हाँ, सबसे मज़ेदार हिस्सा, वो कौन सी 3 भाग्यशाली राशियां हैं। हम जानेंगे कि मिथुन राशि के लिए किस्मत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा, तुला राशि को हर मोर्चे पर सफलता कैसे मिलेगी और मकर राशि के करियर में कैसे तेजी आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं होली 2026 की। ये इतना बड़ा संयोग क्यों माना जा रहा है? देखिए, ज्योतिषीय रिपोर्ट्स की माने तो 2026 में होली का त्योहार सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं होगा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना का दिन होने वाला है। तो वो तारीख कौन सी है? तारीख है 4 मार्च 2026। जी हां, इस तारीख को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिषियों का कहना है कि इसी दिन वो अनोखा और दुर्लभ ग्रह संयोग बनने जा रहा है। ठीक है, पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब इस भविष्यवाणी के पीछे का लॉजिक क्या है? आसमान में ऐसा क्या घटने वाला है जो इस दिन को इतना खास बना रहा है? तो इसका जवाब जुड़ा है 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 बड़े ग्रहों से। जी हां, 4। और ये 4 ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें हैं बृहस्पति और बुध, और इनके साथ हैं 2 छाया ग्रह, राहु और केतु। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों उस समय वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे, ये वक्री चाल मतलब रेट्रोग्रेड मोशन आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। जब पृथ्वी से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसे वक्री कहते हैं। असल में वो ग्रह पीछे नहीं जाता, बस हमें धरती से देखने पर ऐसा महसूस होता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जिसका इंतजार शायद सब कर रहे हैं। वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें इस संयोग का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? कहा जा रहा है कि ये जो दुर्लभ संयोग बन रहा है ना, ये 3 खास राशियों के लिए तरक्की के प्रोग्रेस के सारे दरवाजे खोलने वाला है। और ये 3 लकी राशियां हैं मिथुन, तुला और मकर। तो अब एक एक करके जानते हैं कि इन तीनों के लिए क्या क्या अच्छी खबरें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई की। देखते हैं कि इनके लिए क्या है खास। पर रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि ये वक्री ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए किस्मत का दरवाजा खोलने वाले हैं। मतलब लक पूरी तरह से साथ देने वाला है। और इसका असर कैसे दिखेगा? देखिए, जो पुराने कर्ज की समस्या है वो हल हो सकती है। नया घर या गाड़ी खरीदने का योग बन सकता है। कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों से कांटेक्ट बनेगा और पैसा कमाने पर भी पूरा फोकस रहेगा। यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर भी अच्छी प्लानिंग हो सकती है। चलिए, मिथुन के बाद अब आगे बढ़ते हैं तुला यानी लीब्रा की तरफ। और इनके लिए तो कहा जा रहा है कि हर तरफ से सिर्फ सफलता ही हाथ लगेगी। जी हां, इनके लिए भविष्यवाणी है कि हर मोर्चे पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। मतलब चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, सब कुछ फेवर में रहेगा। जैसे कि काम की जगह पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं, नए मौके मिलेंगे। अगर कोई सरकारी काम बहुत टाइम से अटका हुआ है तो वो भी पूरा हो सकता है। और हाँ, जिंदगी में किसी खास इंसान की एंट्री भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट मिल सकता है जिसका बहुत वक्त से इंतजार था। और अब हमारी तीसरी और आखिरी भाग्यशाली राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न। इनके लिए जो भविष्यवाणियां हैं वो ज्यादातर करियर और कनेक्शंस पर फोकस्ड हैं। इनके बारे में कहा गया है कि करियर में ग्रोथ का जबरदस्त उत्साह आपके अंदर दिखाई दे सकता है। मतलब काम को लेकर एक नई एनर्जी, एक नया जोश देखने को मिलेगा। इस दौरान ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बिजनेस में मार्केटिंग और नेटवर्किंग से बहुत फायदा होगा। जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की है उसके सफल होने के पूरे चांस हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और सबसे अच्छी बात, आपके क्रिएटिव काम से आपके सीनियर्स बहुत खुश होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 4 मार्च 2026 को 4 ग्रहों के वक्री होने का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। और ज्योतिषी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा फायदा मिथुन, तुला और मकर राशि वालों को मिलने वाला है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सच में ये ग्रह हमारे भाग्य का फैसला करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढते रहते हैं।